पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जंक्शन को विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त है। यात्रियों की सुविधाओं में अग्रणी होने के लिए मशहूर पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने गौरवशाली इतिहास को सहेजने के लिए एक और कदम उठाया। वो है रेल परिसर में स्थित रेल हेरिटेज म्यूजियम। इसका निर्माण सन 2005 में हुआ। जिस परिसर में रेल म्यूजियम स्थित है उसका निर्माण B&N रेलवे ने सन 1890 से 1900 के बीच आवासीय सुविधाओं के लिए किया था, जो उस समय की वास्तुकला की एक जिंदा मिसाल है। इस रेल हेरिटेज म्यूजियम के मुख्य आकर्षणों में से प्रमुख है सन 1874 में निर्मित रेल इंजन लॉर्ड लॉरेंस। उस समय बिहार में अकाल के कारण राहत सामग्रियों की आवश्यकता को देखते हुए वाजिदपुर से दरभंगा के बीच 51 किलोमीटर की रेल लाइन मात्र 60 दिनों में तैयार की गई। लॉर्ड लॉरेंस इंजन ने इसी लाइन पर 15 अप्रैल 1874 को राहत सामग्री दरभंगा पहुंचाई। इसका निर्माण ग्लासगो लोकोमोटिव वर्क्स लंदन ने किया। कहते हैं कि इसे पानी के जहाज द्वारा भारत लाया गया। इस म्यूजियम का एक अन्य आकर्षण है स्टीम क्रेन, जिसका निर्माण ई फॉन्डी नवल मैकेनिका नेपल्स इटली द्वारा किया गया। इसका उपयोग भारी सामग्रियों को उठाने तथा रेल ट्रैक पर से अवरोधों को हटाने के लिए किया जाता था। सन 1998 तक इसका उपयोग ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर में किया गया। यहां पर स्थित वाटर कॉलम बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। स्टीम इंजन के संचालन के समय इसका उपयोग पानी की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता था। यहीं एक ऐसा रोड रोलर भी है जो वाष्प चलित था, जिसका निर्माण 1958 में एवलिंग बारफोर्ड लिमिटेड ग्रैंथम इंग्लैंड ने किया था। 1978 में डीजल रोड रोलर के चलन में आने से लंबे उपयोग के बाद इसे निराकृत किया गया। अन्य आकर्षणों में नैरो गेज का लोको 180 ZDM-3B इंजन, जिसे सन 1981 में साउथ ईस्ट अन्य आकर्षणों में नैरो गेज का लोको 180 ZDM-3B इंजन, जिसे सन 1981 में साउथ ईस्टर्न रेलवे मोतीबाग नागपुर ने डीजल लोकोशेड में निर्माण किया, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। नागपुर डिवीजन में नैरो गेज सेक्शन बंद होने के कारण 30/11/2015 को इसे निराकृत किया गया। सन 1905 में निर्मित ओटी वुडन वैगन, जो माल ढुलाई के काम आता था, जो लकड़ी से निर्मित है, भी अपने गौरवशाली अतीत की गाथा स्वयं कहता है। रेलवे ने अपने मेहनतकश कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारियों की प्रतिकृतियां भी स्थापित की हैं, जिसमें चौकीदार, गेटमैन, कुली, गैंगमैन, पैटमैन तथा नर्स आदि हैं। यहीं पर स्थापित फोटो गैलरी में लोग चमत्कृत हो जाते हैं
जब उनका गौरवशाली इतिहास उनके सामने होता है। एक तरफ पूर्वोत्तर रेलवे का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन से उतरते हुए दिखाई देते हैं। कहीं पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन स्टीमर पर दिखते हैं, तो कहीं महात्मा गांधी दिखते हैं। महात्मा गांधी की बाल्यावस्था की सन 1876 की तस्वीर से लेकर उनके अंतिम दर्शन तक की एक पूरी फोटो गैलरी यहां पर स्थापित है। यहां एक हिस्से में हैंड प्रिंटिंग मशीन, ट्रेनों के मॉडल, सिग्नल मशीन आदि रखे हैं। तो एक तरफ भवन निर्माण में प्रयुक्त ईंटें जो सन 1800, 1857, 1882, 1897, 1900, 1912 में निर्मित हैं, भी आकर्षित करती हैं। यहाँ पर एक मनोरंजन पार्क भी स्थित है। ये पार्क बच्चों के लिए पूर्ण मनोरंजन का साधन है। यहाँ उनके खेलकूद के लिए विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं, जो बच्चों को विशेष तौर पर पसंद हैं। पार्क का मुख्य आकर्षण एक टॉय ट्रेन है। जो अपने सफर पर गुफा, पुल आदि से गुजरकर मंजिल पर पहुंचती है। यहाँ एक उच्च कोटि का एसी कोच रेस्टोरेंट एवं फूड प्लाजा, जो एक मीटर गेज के विशेष डिब्बे में तैयार किया गया है, स्थापित है। ये पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस रेस्टोरेंट में हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं।